चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई एक बार जल्दी से सभी लोग क्लियर कर दीजिए, आवाज़ आ रही है? चलिए आवाज़ आ रही है तो एक बार जल्दी से बताइए, फिर हम लोग बिल्कुल धुआं धुआं करते हैं इस टॉपिक को अर्थात इस मॉडल पेपर को। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गौतम बुद्ध ने मतलब धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का जो उपदेश दिया था ये आपके कहाँ पर दिया था? तो देखो यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? डी नंबर। यहाँ पर आंसर डी नंबर आपके सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था ना, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। और यहाँ पर आपको याद होगा कि सारनाथ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, सारनाथ को एक अन्य नाम जाना जाता है ऋषि पत्तन के नाम से। किस नाम से? तो आपके ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर आपके कौन थे? 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर जो थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर लगभग टू का सभी का जवाब आ गया है सी नंबर। यहाँ पर जो आपके महावीर स्वामी थे अर्थात जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था, इनमें से बताइए कौन साम्राज्य के अधीन नहीं था? चलिए देखिए, कश्मीर है, गुर्जर है, कर्नाटक है और आपका कामरूप दिया है। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है ये आपका डी हो जाएगा, जो आपका कामरूप है, जिसे हम लोग असम को कामरूप के नाम से जानते थे, है ना। तो ये इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है, ठीक है ना। याद रखिए जो कामरूप है ये असम का पुराना नाम है। क्या है? असम का पुराना नाम है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। चलिए सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखेगा, है ना। जय हिंद लिखने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमने बता दिया है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप जुड़े रह सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि हमारा एक फर्ज होता है आपको सिलेक्शन दिलाना, आपको अपने मुकाम तक पहुंचाना, ठीक है ना। हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं सिर्फ यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सब्सक्राइबर के लिए होता तो हम डेली न्यूज डालते, डेली कुछ ना कुछ चटनी देते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से वही बच्चे जुड़े जिनको भविष्य में कुछ कर दिखाने की जिज्ञासा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस होता है बस, ठीक है। तो चलिए देखिए 4 का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा, चरक हो जाएगा। क्या? ये जो आपके कनिष्क प्रथम के शासनकाल में थे वो आपके चरक थे, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? चलिए बताइए कि लौह और रक्त की जो नीति है वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर में से बताना है। चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर 5 का ऑप्शन लगभग सभी का आ गया है आपके बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा चलाई गई थी, मतलब कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलबन ने यहाँ पर यह अपनाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन हो जाता है, नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था? नवरोज जो कि एक पारसी त्यौहार है ना, तो नवरोज उत्सव आपका तैयार किया जो चलाया था वो आपके बलबन ने ही चलाया था, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? 6 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए देखो प्रारंभ आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। आपके 1920 में ये प्रारंभ हुआ था, 1920 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो देखिए भाई असहयोग से ही यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और यहाँ पर एक अमेरिकी जो आपके लेखक थे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका लुईस फिशर। ये आपके कैसे हैं? अमेरिकी जीवनी लेखक हैं। लुईस फिशर ने कहा है कि जो असहयोग है ये भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है, ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के भीतर और भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? इन्होंने भारत के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी यहाँ पर क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाया है। यहाँ पर ये एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? इनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन लॉक करिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आ गया है, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दिया था? यहाँ पर जो आपका 9 का ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा? 9 नंबर में। तो देखो भाई इन्होंने गुरुदेव की उपाधि दिया था। क्या? गुरुदेव की उपाधि दिया था, याद रखिए, ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपका बी नंबर है। याद रखिए 12 अप्रैल 1919 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एकमात्र पत्र लिखा था, उसमें महात्मा का भी संबोधन दिया था ना, तो दोनों में एक दूसरे का क्या उपाधियां दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पल्ली आंदोलन संबंधित है,
चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 दिया गया है कि पल्ली आंदोलन का जो संबंध है वो आपकी कहाँ से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, ये एक आंदोलन हुआ था जो कि तमिलनाडु राज्य के संबंधित है, अर्थात जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर बताइएगा नाम क्या है आपका, कल्लनई के नाम से जाना जाता है ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है आपके तमिलनाडु में। इसका नाम है 11 नंबर में ऑप्शन बी आपका तिरुचिरापल्ली, है ना, कहाँ पर स्थित है, तिरुचिरापल्ली में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और जो आपका तिरुचिरापल्ली जिले से ही तंजावर जिले में बहने वाली कावेरी नदी के पार अर्थात पानी में बनाया गया है, बहते पानी में बनाया गया है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है 12 नंबर में। तो देखो भाई ये क्यूसेक का प्रयोग करते हैं, किसका, सबका जवाब देखो आ गया है, बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है, किसका, क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि टेरा रोसा शब्द का जो तात्पर्य है आपका क्या है। हमने देखो इन क्वेश्चन को भी पढ़ाया है कि जो टेरा रोसा शब्द है ये आपका है क्या, टेरा रोसा जो शब्द है आपका है क्या, तो ये लाल मिट्टी से संबंधित है, किससे है, लाल मिट्टी, जिसका ऑप्शन आ रहा है भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाल मिट्टी है जो कि चूना पत्थर के औचे से प्राप्त होती है लाल मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है। बताइए कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है 14 नंबर में। तो देखो क्योंकि यह कपास उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अभी उद्योग जो आपका है कपास उद्योग के लिए, और जहाँ पर ये उद्योग होते हैं तो कपड़े तो बनते ही बनते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है। तो चलिए यहाँ पर 15 को ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर देखो कह रहा है, फिर से पढ़ लीजिएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्यों, क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने वाले जो कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो ये बताइए जो शुष्क भूमि में होती है यह होने का कारण क्या है, अर्थात शुष्क भूमि में क्यों अपर्दन होता है, तो अतिचारण के द्वारा होता है। अतिचारण मतलब क्या होता है, जब जानवर वगैरह ढीले दिए जाते हैं तो जो आपकी घास वगैरह होती है उसको भी खा जाते हैं, तो भैया जब घास उखड़ती है तो मिट्टी उखड़ेगी, और मिट्टी उखड़ेगी तो वो भी क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तुलना कीजिए है मरुस्थलीय क्षेत्र से और एक शुष्क भूमि में, कि मरुस्थल में तो भाई ठीक है मान लो पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ पर होता है, लेकिन शुष्क भूमि में क्यों होता है, तो इस कारण से होता है अतिचारण के कारण, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है। तो देखो 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल परिवार थे उनके लिए एक लिमिट निश्चित की गई थी वार्षिक परिवार की आय की। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा 16 में वो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 20,000, कितना हो जाएगा, 20,000 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था। तो देखो यहाँ पर द इंपीरियल बैंक आपका है 1921 में स्थापना हुई थी, लेकिन यही इंपीरियल बैंक 1955 में इसका नाम बदला गया, और 1955 में नाम बदलकर इसे कर दिया गया यहाँ पर आंसर डी भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, क्या, भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाने जाने लगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर देखो दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। चलिए बताइएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया था। ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है, ये बताइए कि जो आपका आईसीआई में जो आपका आई है वो कितने होते हैं और जो सी होते हैं वो कितने होते हैं। एक बार एमटीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, अब जो लोगों को मालूम था तो ठीक है, नहीं तो वो लिख रहे थे आईसीआईसीआई, तो वहाँ पर लिख कर कहीं ना कहीं काम चला लिया था ना, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला दिया है कि केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा जो हिस्सा प्राप्त होता है कहाँ से होता है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो उत्पाद शुल्क होता है, क्या होता है, उत्पाद शुल्क होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भारत में आयकर को कहा जा सकता है, भारत में आयकर को जो कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है साथियों, यहाँ पर आंसर बताइए कि भारत में आयकर को क्या कहा जा सकता है। चलिए 20 नंबर में, तो भारत में आयकर को कहा जा सकता है प्रत्यक्ष और प्रगामी, क्या, प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जा सकता है, तो ऑप्शन है आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। चलिए बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई वीडियो को लाइक शेयर साथ साथ में करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा हमारे चैनल पर,
ताकि हमें भी पता चल पाए कितने लोग यहाँ पर नए जुड़ते जा रहे हैं। तो जय हिंद जरूर लिखेगा, ठीक है ना। पुराने स्टूडेंट को तो हम यहाँ पर जानते हैं, जो लोग जय हिंद लिख भी देंगे हमें पहचान हो जाती है, लेकिन जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं वो लोग जय हिंद जरूर लिखें, है ना, ताकि हमारा परिचय आपसे हो सके। तो देखिए आपका जवाब इनमें से 21 नंबर का ऑप्शन है, ये आपका सी हो जाएगा। 15 महिलाएं थी, कितनी? 15 महिलाएं थी, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए सभी को जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अगला बताइएगा, कह रहा है भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था, यहाँ पर जवाब देना है आप कंसन में से क्या हो जाएगा। तो देखो भारत का संविधान लिखा गया 22 नंबर में, कह रहा है कि 2 वर्षों में, भाई 2 वर्षों में तो नहीं था, लेकिन 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, मतलब जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है ये बिल्कुल से राइट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। अर्थात जो बाल श्रम है ना, यहाँ पर बंधुआ मजदूरी है, यहाँ पर देखिए जो आपका 23वां आपका है, कौन सा है, तो आपका 23वां जो अनुच्छेद है ये मानव के क्रय विक्रय और जो आपका मानव तस्करी होती है उस पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग 24वां लगा देते हैं तो 24वां वाला होता है जो बालक के लिए होता है, सिर्फ बालक के लिए, जो बालक के शोषण किया जाता है उसके लिए होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो देखो आपको याद होगा कि कितने हैं भाई। चलिए 24 नंबर में देखिएगा, आपका जवाब 24 में क्या बनेगा भाई, क्या जवाब देने वाले हैं। चलिए ऑप्शन देखिए आपका आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, 11 हो जाएंगे। वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं वो आपके कितने हैं, 11 हैं। प्रारंभ में जब इसमें हुआ था, मतलब इसको ऐड किया गया था, तब आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा, तो अब आपके कितने हो गए हैं, 11 हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है। देखिए 25 नंबर बताइएगा कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास दी गई होती है। चलिए 25 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 25 का जो ऑप्शन है इनमें से बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। किसके अंदर होता है, ये भारत के जो राष्ट्रपति के अंदर ये शक्ति प्रदान की गई है, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। मानव रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो आपकी कितनी होती है, ऑप्शन बी, यहाँ पर आपकी 55 से 60%, कितनी, 55 से 60% होती है। ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्लाज्मा में जो जल होता है वो कितना होता है, प्लाज्मा में जो जल होता है कितना होता है, तो प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90% होता है। कितना होता है, 90% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रक्तचाप किस पर निर्भर करता है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है, 27 का ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि सिस्टोलिस बल, हृदय निर्गम और परिधि प्रतिरोध, इन सभी पर निर्भर करता है जो आपका रक्तचाप होता है। तो ऑप्शन बनेगा क्या है, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है। चलिए बताइएगा कि पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है, 28 नंबर का जवाब देना है। चलिए आपका जवाब इनमें से जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए हेलो, अभी बेटा क्लास ले रहे हैं। हाँ अभी क्लास के बाद बात कर लेंगे। चलिए पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है 28 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ग्रेफाइट की होती है। किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है उसे क्या कहते हैं। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है उसे क्या कहते हैं, 29 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये खारा जल होता है। क्या होता है, खारा जल होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, या इसे हम लोग हार्ड वाटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की जो अधिकता होती है इस कारण से, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 30 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन बनेगा उत्तल दर्पण। क्या होता है भाई, उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी का, है ना। यहाँ पर बिल्कुल से आप लोगों की तैयारी बड़ी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मोटर गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है उत्तल लेंस का होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले जो कवि थे वो आपके कौन थे। चलिए
क्वेश्चन नंबर आपको 36 बताना है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले जो कवि थे वो आपके कौन थे। चलिए 36 का ऑप्शन क्या बनेगा। देखिए 36 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका जवाब जो बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर जो आपकी अमीर खुसरो थे। कौन थे भाई, अमीर खुसरो ने ही पहेलियां, मुकरियां और खालिक बारी है ना, दो सुखने इत्यादि रचनाएं आपकी किसकी हैं, तो खुसरो की हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अनुराग का विलोम इनमें से क्या होता है। अनुराग का विलोम इनमें से क्या होता है। चलिए अनुराग का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर विराग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द इनमें से क्या है। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द इनमें से 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो आपको दिया गया भिन्न अर्थ, आत्मजा है, नंदिनी है, कन्या है, लेकिन जो भार्या है, भार्या किसका होता है, पत्नी का होता है। क्या होता है भाई, भार्या भाई भाभी होता है, पत्नी होता है, क्यों भाई, भार्या मतलब पत्नी होता है, भाभी कहाँ होता है भाई, पत्नी तो होता है, भार्या मतलब पत्नी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो दिया है आंसू का बहुवचन इनमें से क्या होता है। आंसू का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो हम कितनी बुकों को पढ़ाते हैं, आप जितनी हम बुक पढ़ा देंगे उतनी आप ले नहीं पाओगे, ये समझिएगा। आपके पैसे खर्चा हो जाएंगे, आपके घर के जितने पैसे खर्चे हो जाएंगे, क्योंकि हम डेली यहाँ पर इतना क्लासेस देते हैं कि आपको एक दिन में पूरी बुक खत्म हो जाएगी, फिर आप दूसरे दिन जाओगे। इसलिए हम आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं, तो फ्री पढ़ते रहिए। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो मार्केट में चले जाइए और बटोर लाइए, जितनी किताबें आपको दिख जाएँ सब बटोर लाइए, क्योंकि हम सब किताब सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, और फ्री पढ़ना है तो आप पढ़ते रहिए। चलिए तो आंसू का जो बहुवचन है वो आपका क्या है 39 नंबर में। आपको 39 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा डी, यहाँ पर आंसू हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई आंसू का बहुवचन क्या होता है, आंसू जो सदैव होता है बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, मतलब आंसू का आंसू ही होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निःस्पृहा का अर्थ इनमें से क्या होता है। निःस्पृहा का जो अर्थ होता है इनमें से क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका 40 नंबर में। देखिए ऑप्शन आ रहा है जो इच्छा रहित हो, है ना, जो इच्छा रहित हो या जो स्पर्श रहित हो। 40 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए निःस्पृहा का अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए निःस्पृहा मतलब आपका होता है यहाँ पर देखिए जो इच्छा रहित होता है, इसका ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा वास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा वास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, ये बताइए कौन से देश के हैं। चलिए भाई 61 का ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये हैं आपके स्लोवाकिया के हैं। कहाँ के हैं, स्लोवाकिया के हैं, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है टिकटॉक से मुकाबले हेतु कोलैब नामक म्यूजिक मेकिंग ऐप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। मतलब यहाँ पर टिकटॉक को मुकाबला देखने के लिए यहाँ पर कोबाल नाम का एक म्यूजिक आपका ऐप है, मेकिंग ऐप है, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो देखिए 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके फेसबुक ने किया है। किसने, ऑप्शन बी, यहाँ पर फेसबुक ने किया है, ऑप्शन बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय संगीतकार को यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपके शंकर महादेवन। कौन है भाई, शंकर महादेवन को यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है इसोचम के जो नए अध्यक्ष वो आपके कौन हैं। इसोचम, तो इसके जो आपका जो नए अध्यक्ष हैं वो आपके कौन से हैं। यहाँ पर 64 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, विनीत अग्रवाल है। ठीक है, विनीत अग्रवाल हैं, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका कौन सा है, बी विनीत अग्रवाल होगा, डी नहीं होगा भाई, बी होगा, विनीत अग्रवाल हो जाएंगे। दो चेयरमैन होते हैं क्या भाई, क्यों भाई, दो चेयरमैन होते हैं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का जो निर्माण किया गया है किसके द्वारा किया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए 65 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी, आपकी चीन के द्वारा। किसके द्वारा, आपकी चीन के द्वारा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 65 का बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया है। माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक का जो नाम है अयोध्या नाम है, इसका विमोचन जो किया है वो किसने किया है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका 66 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के पहले विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत के पहले विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 67 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपके हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर है, आपके हैदराबाद में किया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है।
बताइए बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपके चेतन शर्मा है। कौन है? आपके चेतन शर्मा, इसका ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, आर्या राजेंद्रन किस शहर की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है? आर्या राजेंद्रन किस शहर की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम की है। याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। याद रखिए तिरुवनंतपुरम की आपकी हैं, मात्र 21 साल की बनी है। याद रखिए 21 साल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है मात्र 21 साल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मीर सज्जाद अली का निधन हो गया, वो क्या थे? मीर सज्जाद अली का निधन हो गया, वो क्या थे? 70 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, फुटबॉलर थे। क्या ये फुटबॉलर थे? जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है और इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया गया है? देखिए भाई 71 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, गुड़ी पड़वा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल आपका है, तो इसमें आंध्र प्रदेश में उगादी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा आपके। याद रखिए 21 मार्च को मनाते हैं। क्या 21 मार्च, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 2 से 8 अक्टूबर। क्या मनाते हैं? 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका जवाब जो आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं? द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? 74 में। तो ऑप्शन हो जाएगा युवराज सिंह। क्या हो जाएगा? युवराज सिंह, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? 75 नंबर में। तो देखिए भाई यहाँ पर रामलीला होता है, रासलीला होता है, अहिर नृत्य होता है, लेकिन यहाँ पर जो गिद्धा नृत्य है ये आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो आपका जो जवाब बनेगा भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? भारत का कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके इकलौते राष्ट्रपति हैं। कौन? आपके नीलम संजू रेड्डी, जो कि ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीलम संजू रेड्डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा की शक्तियों में से एक है? राजभाषा पूछा गया, राजभाषा की शक्तियों में से एक है आपका 77 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपके पास हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। यहाँ पर याद रखिए, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। याद रखिए भारतीय संसद का जो उच्च सदन है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? चलिए बताइएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ पर? आपके मणिपुर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मणिपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया था। कब? 2018 में। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? चलिए भाई, यहाँ का जो सारा कामकाज होता है पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार पीटी एग्जाम में पूछा गया था। याद रखिए पिछली बार पीटी एग्जाम में यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में पूछा गया था। सेम टू सेम यही क्वेश्चन था और यही ऑप्शन भी रखे गए थे। तो ये है ऑप्शन डी नंबर, दीव। जो दीव है ये भारत का सबसे पहला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का सारा कामकाज जो होता है ये सौर ऊर्जा से ही संचालित होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अरमान इब्राहिम किस खेल से संबंधित हैं? चलिए बताइएगा कि अरमान इब्राहिम किस खेल से संबंधित है? 80 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 80 को ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है साथियों। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? इनमें से राइट आंसर को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब इसका भी दे रहे हैं और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, एफ फर्स्ट रेस। अर्थात ये इब्राहिम जो अरमान इब्राहिम है F1 रेस से संबंधित हैं और ये तमिलनाडु से हैं। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु राज्य से ये संबंधित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाता है। और इसी प्रकार से टेस्ट भी आपका सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।